Hello students of class 8, welcome you all to our YouTube classroom. Today's lesson is from your English textbook, My Mother, which is written by APJ Abdul Kalam. We all know about APJ Abdul Kalam. He was our 11th president from 2002 to 2007. Let us know more about APJ Abdul Kalam. First of all, I want to explain the quotes which is written below your टेक्स्ट बुक. ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसीडेंट. मतलब है ग्रेट ड्रीम्स, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं और जो वो देखने वाले व्यक्ति है, अगर वो उस पर लग जाए, उसको मेहनत करे उस पर, तो वो ज़रूर सक्सेस होते हैं, कभी वो विफल नहीं जाता है. मतलब हम वो अपने सपने देख के रुक नहीं जाना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए. तो चलिए पोएम की ओर बढ़ते हैं. वो प्रोफेशनली तो पोएट नहीं है, पर वो हम लोग के पॉलिटिकल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर और साइंस सेक्टर को बहुत कुछ दिए हैं. वो एक आइडियल है, मेरे लिए तो वो आइडियल है बहुत, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति, एक पुअर घराने से, एक गरीब घराने से होके भी वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, पर वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते थे ना, उनको ज़्यादा तामझाम था, एकदम सिंपल लिविंग और सिंपल थिंकिंग एंड पर हाई थिंकिंग था उनका. मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. तो चलिए आगे पोएम की ओर बढ़ते हैं. ये अपने मदर को डेडिकेट करने के लिए, उनकी जो प्रयास है अपने बेटों को इतना सक्सेसफुल बनाने का, और उनकी जो मेहनत है इतने साधारण परिवार से वो डेडिकेट करने के लिए वो एक किताब लिखे थे. उसमें से एक पार्ट है माय मदर. तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं. पहले एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं. जो एपीजे है उनका पूरा नाम है अबुल पाकी जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था. उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो डॉक्टरेट हासिल किए थे. वो इंडियन साइंटिस्ट थे और हम लोग के जो एरोस्पेस है उस पर भी वो काम किए, मतलब अंतरिक्ष में भी वो काम किए हैं. अंतरिक्ष के जो ये आपका जो प्लेन और भी जो क्राफ्ट जाते हैं उस पर भी वो काम किए हैं. और उनका मतलब वो बड़े हुए हैं रामेश्वरम में, तमिलनाडु में, और उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है. और डीआरडीओ में और इसरो में भी काम किए. इसरो से नाम से तो आप वाकिफ़ होंगे. रामेश्वरम रामनाथ स्वामी टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. वहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करने जाते हैं. तो चलिए पोएम की ओर बढ़ते हैं. माय मदर, इसके पहले आप पढ़े, इसमें कुछ कोट्स लिखा हुआ, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज वेरी क्लोजली बॉन्डेड विथ हिज फैमिली. वो अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम जी. हिज मदर मेड मेनी सेक्रीफाइसेस टू रेज द चिल्ड्रंस. और उनकी मम्मी बहुत सारा सेक्रीफाइस की है अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, क्योंकि तब के टाइम में बहुत ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. जिस टाइम का ये बात है, एपीजे अब्दुल कलाम का जब जन्म हुआ था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खाने की किल्लत, पैसे की किल्लत. जैसे कि अभी इस सिचुएशन में क्या है, बहुत ज़्यादा किसी की नौकरी चली गई है, बहुत ज़्यादा मतलब जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. वैसे तब के टाइम में भी हुआ था, और उनके फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था. तो उसमें उनकी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है. वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा परवरिश देना चाहती थी. शिक्षा तो वो बहुत अच्छा दी, पर खाने की थोड़ी मोड़ी तो प्रॉब्लम उनके फैमिली में थी. हेंस ही वॉज रिटन पोएम डिपिक्टेड हिज मदर्स पेन एट मेनी टाइम. इसीलिए वो अपने मम्मी को डेडिकेट करने के लिए इस पोएम को लिखे हैं. ही सेज दैट व्हेन ही वॉज 10 years old, he clearly remembered how she wept in the night, grieving about the pain her son has to endure. वो लिखते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो उनकी मम्मी रोया करती थी रातों में, और अपने जो उनके बेटे बेटी लोग जो दर्द को सह रहे, मतलब वो लोग छोटे उम्र में ही काम करना शुरू कर दिए थे. तो 3 उनके भाई थे और एक सिस्टर थी. तो छोटे उम्र में कुछ ना कुछ काम वो लोग करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए या छोटे मोटे खर्चे को चलाने के लिए. तो उनका जो दर्द है वो उनकी माँ से देखा नहीं जाता था, और माँ अक्सर रातों में रोया करती थी. द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड इज़ वन अनलाइक दैट ऑफ एनी अदर टू ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ. वो बोल रहे कि एक माँ और उनके बच्चे का जो बॉन्ड होता है, प्यार वाला संबंध होता है, वो किसी भी बड़े संबंध से मतलब अलग होता है. मतलब उसका कोई नहीं है कि उसको कोई कंपेयर कर सके कि कोई और रिलेशनशिप से. माँ से बड़ा कोई चीज़ होता है, इसीलिए मम्मी की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो चलिए पोएम की ओर बढ़ते हैं. माय मदर, sea waves, golden sand, pilgrims' faith, रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट, all merge into one, my mother. जो समुद्र की लहरें हैं, वहाँ पर समुद्र है, उसकी लहरें, और गोल्डन सैंड जो पवित्र सैंड है वहाँ का, पिलग्रिम्स फेथ, और जो वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने आते हैं, उनकी जो फेथ है,
श्रद्धा है। रामेश्वरम मॉस्क्यू स्ट्रीट, और रामेश्वरम का जो मॉस्क्यू स्ट्रीट है, मॉस्क्यू स्ट्रीट में वो लोग रहते थे, उनका घर था। सब कुछ एक ही जगह मर्ज हो गया, मतलब सब कुछ एक ही जगह समेट गया। कहाँ पर? उनकी माँ में। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग अप, आप मेरे जीवन में ऐसे आए जैसे कि कोई स्वर्ग से कोई परी अपनी बाहों को फैला के मेरे ऊपर आर्म से समेट ली हो। आई रिमेंबर द वार डेज, वार डेज जो बताए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम का वार डेज मैं रिमेंबर करता हूँ। व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड 12 माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनशाइन, मुझे याद है वो लड़ाई के दिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में लाइफ कितना चैलेंजिंग था, मतलब सब कुछ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। एंड 12 माइल्स मतलब बहुत मीलों तक चलना पड़ता था सूर्य उदय के पहले, मतलब सूर्य उठने से पहले ही हम लोग को कितने दूर तक जाना पड़ता था। वॉकिंग टू टेक लेसन फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, जो टेम्पल के पास जो ये पंडित रहते थे जो तब पढ़ाते थे, और जो स्कूल के पास पढ़ाई होती थी वहाँ पर जाके पढ़ना पड़ता था, इतनी दूर चल के जाना पड़ता था लेसन लेने के लिए। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल, और अरबी पढ़ने के लिए भी और वहाँ से भी दूर चलना पड़ता था, मीलों तक चलना पड़ता था। क्लाइम सैंडली हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, और रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि वो छोटी उम्र से ही अपने जो कज़न ब्रदर है उनका हेल्प करते थे पेपर को देने में, मतलब घर घर वो दे के आते थे जो भी टेम्पल के पास रहते थे, और जो भी रास्ता में घर पड़ता था जहाँ जहाँ देना पड़ता था वहाँ वहाँ वो न्यूज़पेपर बांटते थे। तो वो पढ़ाई कंप्लीट करके जल्दी जल्दी करके वो सैंडली हिल्स, मतलब जो सैंड के बने हुए हिल्स है वहाँ पार करके वो पैदल ही चल के जाते थे रेलवे स्टेशन रोड, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जो पेपर सब उतरता था वहाँ से लेके वो डिस्ट्रीब्यूट करने चले जाते थे। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन, टेम्पल सिटी मतलब उस रामेश्वरम के जगह को, क्योंकि वहाँ पर रामनाथ मंदिर है तो वहाँ पर इसीलिए उसको टेम्पल सिटी कहा गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे? डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन, मतलब वहाँ के जो लोग हैं सिटीजन हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, सनराइज होने के बाद सूर्य उठने के बाद गोइंग टू स्कूल, फिर से वो स्कूल वापस चल जाते थे। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट नाइट, और जो शाम का भी जो बिजनेस है कुछ कुछ टर्मरिक सीड्स बेचना और भी बहुत सारे काम वो करते रहते थे। उसके बाद रात में पढ़ के ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, जो एक यंग बॉय एक जवान लड़के का जो पेन था वो तुम ही समझती थी माँ। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ, तुम सब कुछ को, सब दर्द को एक पायस स्ट्रेंथ, पायस मतलब पवित्र, पवित्र स्ट्रेंथ में बदल देती थी। मतलब मेरे जो कमज़ोरी है, जो दर्द है, उसको एक स्ट्रेंथ में बदल देती थी, पवित्र एक ताकत में बदल देती थी। विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, क्या करती थी तुम? सुबह उठ के, नी मतलब घुटने पे बैठ के, जो मुस्लिम्स होते हैं वो एक तमिल मुस्लिम फैमिली से रिलेट करते थे ना, तो वो मुस्लिम भी थे, पर सोचो उनका ज़ीरो हेटर्स था, कोई उनको हेट नहीं करता था, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। क्यों? क्योंकि उनके कर्म की वजह से। तो इंसान को बोला जाता है ना अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, तो उनको हमेशा अच्छा ही मिलता है। ऐसा नहीं कि भेदभाव करते रहे और कट के मर जाए। उनको कोई नफरत करता है? नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो वो बोल रहे हैं कि जो बोइंग 5 टाइम्स, जो नीचे झुक के जो नवाज और भी जो पढ़ा जाता है ना, वो बोलते हैं कि तुम हमेशा दुआओं में हम लोग की खुशियाँ मांगती थी। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर, और तुम हम लोग की सुरक्षा के लिए, ऑलमाइटी मतलब भगवान का या अल्लाह का फरमान लेती थी, ग्रेस करती थी, हम लोग के लिए दुआ मांगती थी। योर स्ट्रॉन्ग पीटी इन योर चिल्ड्रन स्ट्रेंथ, और यही सब तुम्हारे लिए, तुम्हारा यही सब हम लोग का ताकत बनता था, ये अब तुम्हारे बच्चों का ताकत बनता था। यू ऑलवेज शेयर योर बेस्ट विथ हु एवर नीडेड द मोस्ट, और मैं बता देना चाहती हूँ कि वो उनकी माँ जो थी उनका नाम था असियम्मा, और वो गरीबों को भी, मतलब जितना घर में खाना हो उससे ज़्यादा ही बनाती थी, और कोई भी अगर उनके द्वार में आता था कि भूख लगी या खाना, वो कभी किसी को निराश नहीं करती थी, वो सबको खाना देती थी। वो बोली कि किसी को भी ज़रूरत पड़ता था, हम लोग का बात नहीं है, अब तुम बच्चों का बात नहीं, किसी को भी ज़रूरत पड़ता था तो तुम हमेशा वहाँ पर खड़ी रहती थी। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विद द फेथ इन हिम, और हमेशा हम लोग पर विश्वास जगाती थी। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10, मुझे आज भी वो याद है वो दिन जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, तुम्हारी जो लैप मतलब होता है
तुम्हारा क्या बोलते हैं, घुटना के पास, गोद में, ठीक है, गोद में सोए, लैप मतलब गोदी, स्लीपिंग ऑन योर लैप, टू द एनवी मतलब होता है जलन। तो मैं जब तुम्हारे गोदी में सोया रहता था, 10 साल की मेरी उम्र थी, तो मेरे ब्रदर और सिस्टर हमसे बहुत ज़्यादा जलते थे। इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू। और तुम जानती थी कि वो जो फुल मून है, जो पूर्णिमा का दिन है, उसमें सिर्फ तुम ही मुझे दिखती थी। मेरा पूरा वर्ल्ड कौन थी? तुम, मदर, माई मदर, तुम। वेन एट मिड नाइट आई वोक विथ टीयर्स फॉलिंग ऑन माई नी, और तभी मेरे नी पे, मेरे पैरों पे ये आंसू की बूंद गिरती थी जब मैं मिडनाइट में उठ गया था अचानक से। और मैं देखा कि तुम अपने बच्चों का जो पेन है, जो पैर में जो छाले पड़ गए चल चल के, वो तुम देख नहीं पा रही हो, उसके कारण तुम रो रही हो। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर, तुम जानती थी हम लोग में क्या बीत रहा है, हम लोग का क्या पेन है। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन्स, और तुम पैरों को सहलाते रखती थी, सर पे हाथ देते रहती थी, और हम लोग का दर्द गायब हो जाता था। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा केयर, तुम्हारा विश्वास हम लोग को एक ताकत देता था, मुझे ताकत देता था। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर इज एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, और पूरे वर्ल्ड को मतलब फेस करने का, सामना करने का बिना कुछ डरे और तुम्हारी ताकत से, स्ट्रेंथ से। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर, और हम लोग ज़रूर मिलेंगे फिर से, क्योंकि अभी उनकी माँ ज़िंदा नहीं है। तो वो बोले कि जो जजमेंटल डे होगा, मतलब जो आखिरी दिन होगा, यहाँ पर आखिरी दिन मतलब जिस दिन वो डेथ कर जाएंगे, तो उस दिन हम लोग फिर मिलेंगे माई मदर, टू द मेमोरी ऑफ माई पेरेंट्स माई मदर। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर उनके मेमोरी पे जो लिखे हैं माई मदर। तो समझ में आ गया यहाँ पर ऑलमाइटी, यहाँ पर मतलब हुआ है भगवान की जो शक्ति है, ग्रेस, ठीक है ना, वो किन में थी? उनकी माँ में। और उनकी माँ बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, उनका नाम था असी अम्मा, याद रखिएगा। और रामेश्वरम किसके लिए फेमस था? रामनाथ स्वामी टेम्पल के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।